अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका अपना वसीम अहमद शेख और आप देख रहे हैं एएस न्यूज़ लाइव, खबरें आपकी। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कि एमआईएम के एक नेता हैं मुस्तफ़ा उद्दीन, जिन्होंने किसी के घर पे कब्जा किया हुआ था, ऐसा आरोप था उन घर वालों का। तो आज मुस्तफ़ा उद्दीन खुद हमारे सामने आए और उन्होंने क्या कुछ कहा, हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और उनसे पूछते भी हैं। पहले तो मुस्तफ़ा शक्ति न्यूज़ लाइव, खबरें आपकी। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। अब आगे की कहानी आपको मालूम है कि मैं आपको क्यों बुलाया हूँ। पहले वाकया पूरा बताइए कि उसमें हकीकत कितनी है जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है घर कब्जे का। देखिए, कब्जा तो उसको नहीं बोल सकते। कैसा है, नवंबर महीने में एक हमारे तुरंत पुलिस स्टेशन ने नाजिरन को भगाने का वो किया था। तो उसके अंदर बार चल रहे थे वो रूम में 402, 403, 404। जो मेरा है जो मेरा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें मैं आपको वीडियो चाहिए तो देता हूँ। उसके अंदर बार चल रहे थे। बार चलने के बाद तुरंत पुलिस स्टेशन ने रेड मारा। रेड मारने के बाद वो उसके ऊपर बिल्डर के ऊपर केस हुआ। बिल्डर के ऊपर केस हुआ तो बिल्डर बड़ा परेशान। तो उसने फिर मुझे अफजल मिला। अफजल बोला, भाई अयूब भाई हमारे मुसलमान आदमी हैं, ऐसा है, उनको पैसे की थोड़ी ज़रूरत है और रूम आप ले लो। मतलब रूम बताओ। और उस टाइम मेरे पास पैसे भी थे। नवंबर महीने की बात बता रहा हूँ। तो अयूब भाई से मेरी बात हुई। नवंबर कौन सा? 2025 2025 नवंबर की बात कर रहा हूँ। अयूब भाई से मेरी बात हुई तो अयूब भाई ने बोले, भाई मुझे पैसे की थोड़ी ज़रूरत होती। तो मैंने थोड़ा बहुत पैसा उनको दिया। तो उन्होंने बोला, नहीं पैसा पूरा हो जाएगा तो मैं आपका पेपर बना के दूंगा। दो चीज़ ले लो, या आप पेपर ले लो या आप तावा ले लो। बोला ठीक है। जब मैं तावा लिया उस टाइम अफजल वहीं था। वो बिल्डिंग में एंट्री कराने वाला अफजल है जो आपको बोला कि मेरा रूम है। अफजल ही बिल्डिंग में एंट्री कराने वाला है। सोसाइटी में जाके पूछो हम लोग को कौन लेके आया। अफजल लेके गया मुझे और गुलजार को। अफजल लेके गया। अयूब भाई से अफजल ने मिलवाया। मैं अयूब भाई को नहीं पहचानता था। लेके गया, मिलवाया। जो थोड़ा बहुत पैसा था मैंने दिया। मैंने उनसे रसीद लिया। मैंने जो भी था रसीद पहले लिया, तावा लिया। जिसमें मेरे ड्राइवर है। मेरे पास 3 रूम है, 402, 403, 404। और आज भी फिर उसने बोला कि मुस्तफ़ा ने ताला तोड़ा है। सोसाइटी में पूछना, चाबी उसने खुद अपनी साली से मुझे भिजवाया। और पूरी बिल्डिंग खड़ी थी। 402, 403, 404 आज भी ऐसा ही है। नेगरू का सामान पड़ा है जो साइड में पड़ा हुआ है, आज भी पड़ा हुआ है। उसमें फिर मैंने अपना रखा जब तक इनका पूरा पैसा दूं। उसके बाद मैं घर पट्टी लाइट भी ट्रांसफ़र करूं, फिर मैं अच्छे से घर बनाऊं। अभी तक मैंने नहीं बनाया। तो ये हो गया। फिर उसके बाद नवंबर से फिर आ गया था दिसंबर। दिसंबर में भी साथ में था। फिर जनवरी में इलेक्शन लग गया। उन्होंने पूरा कागज दिखाया है। मैं आपको पूरा वही बता रहा हूँ। मैं शुरुआत से एंड तक बता रहा हूँ। फिर जनवरी आया, जनवरी में इलेक्शन लगा। अफजल मेरे साथ पूरे इलेक्शन में मेरे साथ है। अगर मैंने ताला तोड़ा नवंबर में तो अफजल मेरे साथ इलेक्शन में क्यों रहेगा? जनवरी में 2026 में इलेक्शन था। अफजल मेरे साथ हर वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, अफजल मेरे साथ है। फिर अफजल ने इलेक्शन खत्म होने के बाद अफजल मेरे पास 2 महीना जॉब किया। 2 महीना जॉब किया है। उसने मेरी कमाई भी देखी कि कैसे पैसा ट्रांसफर करता हो, क्या करता हो, सब देखा उसने मेरे पास। उसके बाद क्या हुआ, आ गया अप्रैल, मेरा पैसा पूरा क्लियर हो गया। तो उसने फिर अयूब भाई ने बोला मुझे, मैंने अयूब भाई को बोला, अयूब भाई पैसा मेरा क्लियर हो गया, पेपर बना के दो। अप्रैल महीने का पेपर मुझे अप्रैल महीने में 2026 में मुझे बना के दे दिया। पेपर का टाइम भी अफजल वहां था। मैं ये प्रूफ भी दे सकता हूँ, पेपर का टाइम भी अफजल वहां था जब मेरा पेपर बन रहा था। मैं प्रूफ दे सकता हूँ इस चीज़ का। तो जब पेपर का टाइम था, क्योंकि वकील जो वकील है मैं नाम लूंगा तो आप वकील से भी जाके पूछ लेना। पेपर का टाइम अफजल वहीं था। जब मेरा रहने लगा फिर मेरा हो गया, मतलब जान दे। अब ये अफजल गांव गया। गुलजार ने गुलजार ने हाईवे पे रूम लिया 1.5 लाख रुपए। अयूब सैयद को रूम की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। तो गुलजार ने 1.5 लाख रुपए एक 207 का रूम नंबर का पैसा दिया। उससे पीसीसी एग्रीमेंट बनाया, पुलिस वेरिफिकेशन एग्रीमेंट। पुलिस वेरिफिकेशन एग्रीमेंट झूठ कोई नहीं बनाता। उनने बनाया, 1.5 लाख रुपए दिया, उसने भाड़े पे सलाउद्दीन को दे दिया।
और कोई भी आदमी पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तो कमाने के लिए करता है। उसके बाद ये आया, ये मेरा ये कब्जा है, मेरा ये रूम है, मेरा ये रूम है, मेरा वो रूम है। तो गुलजार ने ये बोला कि आप जाओ, मुझे अयूब ने दिया है, आप अयूब से मिलो, मेरा पैसा दे दो और लेके जाओ। कोई 4 आदमी मीरा रोड से लेके आया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं नगर सेवक हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं बुक कर दूंगा, तेरे घर में घुस जाऊंगा, ये कर दूंगा। मतलब घुस जा। वो हो गया। उसके बाद जब क्लियर हो गया तो ये इसको पेपर अयूब ने बना के दिया है 2021 में, जब से निगरू था। अयूब बोलो दो बिल्डर। हाँ, अयूब सैयद बिल्डर है मेरे पास। अयूब को जैसे इनने मेरे अर्जी डाला, मुझे पुलिस चौकी कदम साहब का फ़ोन आया, मैं पुलिस चौकी गया, कदम साहब को पेपर दिखाया। इसके पास सिर्फ एक एग्रीमेंट है मेरे पास, पावर अटॉर्नी के साथ लाइट बिल ट्रांसफर का पेपर तक है मेरे पास। सब मैंने एक ही डेट में बनाया है, अप्रैल महीने में, पहले नहीं बनाया। पहले क्योंकि मैंने पैसा उनको नहीं दिया था क्लियर, और कोई भी इंसान बुरा पैसा क्लियर होता देता नहीं है। मेरे पास 3 रूम है आज तक। अब मैं लाइट बिल घर पट्टी का जब पेपर बना लिया, अब सब कुछ हो गया। अब ये गुलजार ने हाईवे पे ले लिया तो उसको क्या आग लग गई पता नहीं। उसके बाद बोलने लगा कि मेरा रूम कब्जा की, ये किया। वो कब्जा नहीं है, मैंने खरीदा है, मेरे पास पूरा पेपर है। अयूब अब जिससे मैंने खरीदा उसको भी खड़ा कर दिया। मैं कोई मरे हुए आदमी का नाम तो ले नहीं रहा हूँ। अयूब नाला सुपारा में न्यू पटेल में रहता है, चलो मैं मिलवा देता हूँ। लेकिन इनका कहना है कि अयूब ने ही इनका पेपर भी अयूब ने ही दिया। अगर अयूब ने इनको पेपर बना के दिया है वसीम भाई, अच्छी बात है, तो इनको एलिगेशन किसके ऊपर करना चाहिए था? अयूब को। तो मेरे ऊपर क्या लेन देन है इनको? मैं तो अयूब को खड़ा किया सामने ला के। मैंने अगर बोला कि अयूब ने मुझे बेचा है, तो अयूब आया ना चौकी में भी, और मेरा एक वीडियो और देखे होंगे आपने, अयूब बोल रहा है कि मैंने मुस्तफा को बेचा है। अयूब बोला, अयूब चौकी में ही बोला। उसके बाद जब आपने वीडियो डाला तो उसके बाद पीआई साहब ने मुझे बुलाया। पीआई साहब को मैंने बोला मैं सारे पेपर इनको दिया हूँ। कदम साहब ने खुद बोला कि मुस्तफा ने पेपर दिया है, और अयूब भी इसके सपोर्ट में बोल के गया। तो अब मैं गलत कौन है? अगर झूठा आदमी सभी मुंह पे आके नहीं बोलता। और इसमें एक मदरसे के हाफिज जी हैं, उनका भी नाम आ रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? मदरसे के हाफिज जी, हाफिज रमज़ान की बात कर रहे हैं आप? हाफिज रमज़ान क्या है, जब वो आए थे हमारे मीरा रोड के 4 नगर सेवक, अब नगर सेवक है कि नहीं अल्लाह जानता है, वो मुझे नहीं पता। वो लोग आए, उन लोग पेपर जब ये उल्टा सीधा दिखा रहे थे, तो देखो पेपर की इतनी नॉलेज अपने को नहीं है। तो हाफिज रमज़ान को गुलजार ने बुलाया, और गुलजार और हाफिज रमज़ान पार्टनर है, ये आप जानते हो। तो जब बुलाया तो उसने पेपर देखा, तो हाफिज रमज़ान ने वो पेपर देखा तो कोई यादों का पेपर ही दिखा रहे, यादों के साथ का चैनल पेपर नहीं दिखा रहे, जमीन मालिक का पेपर नहीं दिखा रहे। तो वो हाफिज रमज़ान ने बोल दिया ये पेपर नकली है तेरा जो, और उनका बात करने का तरीका बता। इनको ऐसा लगा हाफिज रमज़ान हमको सपोर्ट करे, और हाफिज रमज़ान को आपको ये मालूम है 1-1.5 महीना पहले से मेरा झगड़ा चालू है, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है वसीम भाई। तो मैं, हाफिज रमज़ान क्यों आएगा इस चीज़ में? हाँ, गुलजार का पार्टनर है, वो अलग जगह पे, लेकिन गुलजार ने ये नहीं बोला कि मैंने रूम खरीदा है। गुलजार ने हाईवे पे लिया, मैंने बोला कि मैंने रूम खरीदा है, और मैंने अयूब बिल्डर को पकड़ा किया। हाँ, इनको एलिगेशन था, अगर इनको कुछ था कि ये रूम मेरा भी है, रूम मुस्तफ़ा ने कब्जा किया, तो इनको अयूब के ऊपर केस करना चाहिए था। मुझे 50 जगह से मुझे धमकियां आ रही है, ये आ रही है। तो कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, और मैंने कोर्ट पे केस किया हूँ। 2 दिन सबर करिए, कोर्ट का पेपर मैं आपको वो भी शो करूँगा। मैं अयूब को नहीं छोड़ा, क्योंकि अयूब मुझे भी बेचा, उनको बेचा। चलो ये तो कहीं ना कहीं कोर्ट का मैटर हो गया, आप लिए हो नहीं लिए हो ये तो कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने सुना आज आपने प्रोग्राम रखा था जिसमें करीब सैकड़ों लोगों ने पक्ष प्रवेश किया, तो इस कार्यक्रम में कौन कौन आया था और आप प्रोग्राम सक्सेस हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, प्रोग्राम में मैंने पुलिस परमिशन से 50 से 100 आदमी का लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रोग्राम में 200-250 आदमी थे, पूरा पुजारी हॉल भरा हुआ था। हमजद बकाती साहब आए थे, शाहिद शेख जो हमारे जिला अध्यक्ष है वो आए थे। जिला अध्यक्ष अम्मार पटेल जी है ना? अम्मार पटेल बेसिक के हैं ये, और अम्मार पटेल जिम्मेदार है, ये शाहिद शेख जिला अध्यक्ष है। शाहिद शेख जिला अध्यक्ष है, वो जिम्मेदार है, वो आए थे। फिर यो अब्दुल्ला भी आए थे, अब्दुल्ला को पहचानते होंगे, और हमजद बकाती साहब मुख्य अतिथि थे। अयूब सिद्दीकी हमारा बिल्डर, उसने भी प्रवेश लिया। यहाँ तक मैंने ये अयूब को भी वहाँ बुलाया था, मैंने वहाँ इसके लिए बुलाया था, मैंने समझा कि वसीम भाई आप वहाँ पे आएंगे तो सामने सामने हो जाएगा, बिल्डर भी इधर है और हमारे अमजद भाई भी इधर है, मैं भी इधर हूँ। मैं पेपर भी लेके गया था, लेकिन आप उधर नहीं आए। तो फिर अमजद भाई को यहाँ खाना खिलाने लाया था, तो आप मिल गए।
तो कार्यक्रम में हमारे जिम्मेदार वसईविरार के जिम्मेदार क्यों नहीं दिखे? हमारे वसई विरार के जिम्मेदार अम्मार पटेल की बात कर रहे हैं। अम्मार पटेल किसी प्रोग्राम में किसी वजह से नहीं आ पाए, कहीं प्रोग्राम में थे वो, कहीं हमारी लंच वगैरह गए हुए थे किसी काम में, वो आए। हमारे चैनल्स ने बात करने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और बोलना चाहूंगा वसीम भाई, आप बोल रहे हैं कि अफजल के ऊपर जा रहा हूँ। अफजल बोलता है कि 402, 403, 404 मेरा उसके भाई का है, और उसने 2 बोला है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसका है। उसके बाद उसने बोला कि भाई मेरा 207 भी है, फिर उसने बोला 305 भी है। अगर 305, 207, 402, 403 उसका है तो भाड़े पे क्यों है? तीसरा मेरा 305 उसका है तो भाड़े पे क्यों है? 305 उसका है तो 308 में भाड़े पे क्यों है वो? और आज से नहीं, 8 साल से भाड़े पे क्यों है? कोई अपना उस बिल्डिंग में घर 5 रहेगा तो कोई भाड़े पे रहेगा? ये सवाल आऊं। यानी कि आप सिरे से नाकार रहे हैं कि वो रूम उनका नहीं आपका है। हाँ मेरा ही है। अयूब का था, अयूब से मैंने लिया, और वो अयूब के पास सिर्फ एक वॉचमैन के अथॉरिटी पे था। सोसाइटी में जाके पता करो आप इस चीज को। आपको बता दूं ये मुस्तफ़ा उद्दीन है, जिन्हें कुछ दिन पहले एक परिवार ने कहा था कि हमारे रूम पे कब्जा किया हुआ था, तो हम इनको ढूंढ रहे थे। आज इन कार्यक्रम भी रखे हुए थे, लेकिन हम किसी कारण वहां नहीं पहुंच पाए, तो हमको यहाँ मिले तो हमने इनसे बातचीत की। बातचीत से ये खुलासा हुआ है कि इनका कहना है कि रूम मेरा है, पीड़ित परिवार का कहना है रूम मेरा है। तो अब इसका फैसला तो कोर्ट करेगा, लेकिन इन्होंने एक प्रोग्राम रखा जिसमें सैकड़ों लोगों ने आज एमआईएम में पक्ष प्रवेश किया, और एमआईएम जो है कहीं ना कहीं वसई विरार में अपनी एक जगह बना रही है। उसके लिए हम भी उन्हें धन्यवाद देते हैं, और जो बात के लिए इन्हें लाया गया उस बात की उन्होंने सफाई दी। मैं आपका अपना वसीम अहमद से इजाजत चाहता हूं, फिर मिलेंगे किसी दूसरे मुद्दे को लेकर। जब तक इजाजत।